हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पर कक्षा चौथी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा भारती का सप्ताह 10 प्रथम आवधिक आकलन करने वाले हैं। बच्चों, समझ के साथ संपूर्ण हल। ये है सत्र 25 और 26 की नई वाली बुक, जिसे हम कंप्लीट करेंगे आज। तो यहाँ से सप्ताह 10 मतलब प्रथम आवधिक आकलन शुरू होता है। बच्चों, सबसे पहले आता है लिखित प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ इसे पढ़िए बच्चों। होली के अगले दिन से लेकर रंग डालते हैं तक पूरा पढ़ना बच्चों। प्रश्न पहला है, रंग अबीर गुलाल लगाने का त्योहार है। दीपावली, होली, रक्षाबंधन या क्रिसमस। तो यह है बच्चों बी वाला, ब वाला सही है। ब मतलब होली। प्रश्न दूसरा है बच्चों, होली का त्योहार हमें संदेश देता है भाईचारे का, देशभक्ति का, परिश्रम का, सड़क सुरक्षा का। तो ये हमें देता है बच्चों अ वाला सही है हमारा, भाईचारे का। प्रश्न तीसरा है बच्चों, एक दूसरे से गले मिलना व्यक्त करता है। निमंत्रण देना, सुख व्यक्त करना, सामाजिक एकता या संकल्प करना। तो ये करता है बच्चों, स वाला हमारा राइट है, सामाजिक एकता को व्यक्त करता है। प्रश्न चौथा है बच्चों, बैर भाव का आशय है। प्रेम का भाव, दोस्ती का भाव, वीरता का भाव या दुश्मनी का भाव। तो बैर भाव का आशय है बच्चों दुश्मनी का भाव। ये है द वाला हमारा सही है बच्चों। प्रश्न पांचवा है बच्चों, पिचकारियां शब्द का एक वचन है। तो इसका पिचकारी, पुचकार, पिचकार या चक्री। तो इसका अ वाला हमारा राइट है बच्चों, पिचकारी इसका एक वचन है। प्रश्न 2 है बच्चों, दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए हैं नीम, मरण, तेज, कोकिल कंठी, मोर, पीपल और औतरण। इससे खालिस्तान भरना है बच्चों हमें। तो पहला खालिस्तान है, खालिस्तान पक्षी के पंख बहुत सुंदर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मोर। प्रश्न दूसरा है, मच्छरों से बचने के लिए खालिस्तान की पत्तियां जलानी चाहिए। तो यहाँ लिख लेंगे नीम। प्रश्न तीसरा है, रविंद्रनाथ टैगोर अच्छा गाते थे इसलिए उन्हें खालिस्तान कहते थे। तो उन्हें कोकिल कंठी कहते थे बच्चों, ठीक है ये वाला। तो प्रश्न चौथा है बच्चों, काला घोड़ा तेज दौड़ता है वाक्य में विशेषण है। तो यहाँ पर तेज शब्द आ जाएगा। पांचवा है, जन्म शब्द का विलोम शब्द है तो मरण। इस तरह इसे हम कंप्लीट करेंगे बच्चों। प्रश्न तीसरा है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला है इसका, श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पर किसे ले गया था। तो हम लिख लेंगे अपने माता पिता को ले गया था। प्रश्न तीसरे का दूसरा है बच्चों, दयावती खुश क्यों ही। तो उत्तर में लिखेंगे हम, चोर ने बूढ़ी माँ से कहा हम कभी बुरा काम नहीं करेंगे। यह सुनकर दयावती खुश हुई। तीसरे का तीसरा है, वल्लभ ने चोट लगने के बाद क्या किया। तो सड़क के पत्थर को निकाल फेंका। अति लघुत्तरीय है इसलिए हम छोटे छोटे उत्तर लिख रहे हैं बच्चों। तीसरे का चौथा है, फूलों से हमें क्या सीख मिलती है। तो फूलों से हमें हमेशा हंसते रहने की सीख मिलती है। प्रश्न तीसरे का पांचवा है, ओह यह तो बहुत बुरा हुआ। इस वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो ऐसा लिख देंगे बच्चों इसको, ओह के बाद में विस्मय सूचक चिन्ह और यह तो बहुत बुरा हुआ, फिर पूर्ण विराम। प्रश्न तीसरे का छठवां बच्चों, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द को लिंग बदलकर लिखिए। तो पहला है इसका, पहला गुलाब जामुन दादी को मिला। दादी के नीचे रेखांकित है तो इसको बदल के क्या कर देंगे हम, दादा कर देंगे और इसको लिख देंगे पहला गुलाब जामुन दादा को मिला। दूसरा है, सेठ ने पैसे दिए। तो इसके नीचे रेखांकित है तो सेठ का हो जाएगा सेठानी। तो हम लिख देंगे सेठानी ने पैसे दिए। प्रश्न चौथा है बच्चों, लघु उत्तरी प्रश्न है। यहाँ से इसका पहला प्रश्न है, हमें बाधाओं का सामना कैसे करना चाहिए। तो उत्तर में लिख देंगे हम, हमें निडर होकर बिना डरे साहस के साथ बाधाओं का सामना करना चाहिए। प्रश्न चौथे का दूसरा है, राखी के त्योहार को रक्षाबंधन क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, भाई अपनी बहन को जीवन भर रक्षा का वचन देता है इसलिए राखी के त्योहार को रक्षाबंधन कहते हैं। चौथे का तीसरा है बच्चों, कबूतर जाल को कटवाने हेतु चूहे के अलावा और किसके पास जा सकते थे। तो उत्तर में लिख देंगे हम, कबूतर जाल कटवाने चूहे के अलावा गिलहरी के पास जा सकते थे। प्रश्न चौथे का चौथा है, प्रार्थना कविता में कवि किन किन को अपना सगा मानना चाहता है। तो उत्तर में लिखेंगे, प्रार्थना कविता में कवि मातृभूमि की, प्रकृति, पुरुष, पशुओं को अपना सगा मानना चाहता है। चौथे का पांचवा है बच्चों, जो वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम लिखकर पुनः वाक्य बनाकर लिखिए। तो यहाँ ये रेखांकित अच्छा को किया है तो अच्छा का विलोम हो जाता है
बुरा। उसका काम अच्छा है तो इसका हो जाएगा उसका काम बुरा है। दूसरा है बच्चों वह बहुत छोटी है, तो छोटी का हो जाएगा बड़ी, तो यहाँ पर लिख देंगे हम वह बहुत छोटी है तो ये वह बहुत बड़ी है। तीसरा है हमको कितना सुख है, तो सुख का हो जाएगा दुख, तो हम यहाँ लिख देंगे हमको कितना दुख है। और ये कंप्लीट हुआ बच्चों। प्रश्न चौथे का छठवां है बच्चों, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। खींच, तो खींच से वाक्य बनाएंगे, इनाम न मिलने पर मोहन खींच गया। छींक का बनाएंगे बच्चों, बारिश में मुझे छींक आती है। यात्री का बनाएंगे, ट्रेन में बहुत से यात्री है। प्रश्न पांचवा है बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला है इसका, अनाज को कीड़े से बचाने के लिए कौन कौन से घरेलू उपाय किए जाते हैं, तो हम उत्तर में लिख देंगे अनाज को धूप में सुखाते हैं, अनाज के बीच में नीम के सूखे पत्ते रखते हैं। प्रश्न पांचवे का दूसरा है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्तियां दी गई है, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों, दीपक से हमें अंधेरा दूर करना सीखना चाहिए और पृथ्वी से हमें प्राणी की सच्ची सेवा करनी सीखना चाहिए। प्रश्न पांचवे का तीसरा है बच्चों, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों, लिखे। तो बताइए बच्चों आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने अपना लिखा है, मैं बड़ा होकर टीचर बनना चाहता हूँ और टीचर बनकर बच्चों की सेवा करना चाहता हूँ। तो यहाँ आप जो बनना चाहते हैं वो लिख लीजिए बच्चों। प्रश्न पांचवे का चौथा है, आप अपने गांव को स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे, तो उत्तर में लिख देंगे हम नियमित साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, नालियां साफ रखेंगे, सड़कों पर कचरा नहीं रखेंगे, स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। इस तरह हमारा गांव स्वच्छ रखेंगे। अब यहाँ से मौखिक प्रश्न चालू होते हैं बच्चों, केवल बोल के बताना है। चित्र देखो बच्चों, तो प्रश्न पहला है, चित्र देखकर मौखिक प्रश्न पूछे। चित्र में क्या हो रहा है, इस चित्र में कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है, आप होली कैसे खेलते हैं, इस त्योहार से हमें क्या सीख मिलती है, होली पर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। तो ये सब प्रश्नों के उत्तर मौखिक बोल के अपने टीचर को बता दीजिएगा बच्चों। प्रश्न दूसरा है, नेहरू जी के निधन के बाद 2 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। जय किसान। प्रश्न पहला है बच्चों, पाठ्यांश को पढ़वाएं और प्रति मिनट शब्द संख्या के आधार पर दिए गए विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। तो आप जितने सही शब्द पढ़ेंगे बच्चों 1 मिनट में, यहाँ पर उस पे सही का चिन्ह लगा देंगे। जैसे आपने 10 से 14 शब्द पढ़े तो यहाँ सही का चिन्ह लगा देंगे। तो आप पढ़कर सुना देना बच्चों पाठ्यांश। दूसरे का दूसरा है बच्चों, पढ़े गए अंश से प्रश्नों के उत्तर पूछे कोई दो। पहला है, लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री कब बने। तो ये सारे प्रश्न पढ़ लीजिएगा बच्चों, और जो 2 के उत्तर आपको आएंगे वो आप अपनी टीचर को बता देना। प्रश्न तीसरा का फर्स्ट है बच्चों, अपनी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती से कविता की कोई 4 पंक्तियां सुनाइए। तो सुना दीजिएगा बच्चों बोलकर मौखिक। प्रश्न दूसरा है, सुनाई गई कविता को सरल अर्थ अपने शब्दों में बताइए। तो उसका अर्थ भी बता दीजिएगा बच्चों। प्रश्न चौथा है, पठित पाठों से प्रश्न पूछे। ये प्रश्न उत्तर पूछेंगे बच्चों, इसमें से कोई 2 के उत्तर आप बता दीजिए अपने टीचर को। तो प्रश्न पांचवा बच्चों, किसी एक विषय पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति। तो यहाँ जो पॉइंट दिए गए हैं बच्चों, इसमें से किसी एक विषय पर आपको अपने विचार व्यक्त करना है, तो आप अपने टीचर को बता दीजिएगा बच्चों मौखिक बोल के। टिप्पणी है, शिक्षक इसके अतिरिक्त स्वयं भी कल्पना आधारित या अनुमान आधारित प्रश्न कर सकते हैं, और यदि आपके टीचर आपसे कोई और भी प्रश्न करते हैं तो उनके भी उत्तर मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों। तो इस तरह यहाँ पर हमारा प्रथम आवधिक आकलन होता है बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना और लिखवाना, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, जिससे कि हमारी वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।